एमजी ने अपनी विंसर ईवी को ऐसे लॉन्च किया जैसे कि कोई खिचड़ी बना देता है, कि जो भी उसके पास है दाल चावल सब्जी वब्जी सब कुछ मिक्स किया, सीटी लगाई, खिचड़ी बन गई और खाने वालों को यही नहीं समझ में आता कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सेम कुछ एमजी ने ऐसा ही किया था, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद भी लोगों को इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। जैसे जो उनका बास प्रोग्राम है वो क्या है, 360 बाय बैक वो क्या है, वारंटी क्या है, और सबसे मेन बात की जो फ्री चार्जर है वो कहाँ मिलेगा। तो इसका जवाब जानने के लिए मैं आज चला गया एमजी के शोरूम और निकाल के लाया हूँ अंदर की खबरें, जिससे आपके सभी डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर सकूं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लेवर। और चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके बास प्रोग्राम की, यानी कि बैटरी एज ए सब्सक्रिप्शन। ये क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को इसी चीज में। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इनका पूरा पूरा पीडीएफ। अब मैं आपको इसे जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। एमजी ने टाई अप किया है 4 कंपनियों से। पहली है बजाज फिनसर्व, दूसरी है हीरो फुनक्रॉप, तीसरी है विद्युत और चौथी है इको। तो ये वो 4 कंपनियां हैं कि अगर आपको बैटरी को रेंट करना पड़ेगा तो इन चारों कंपनियों में से आपको किसी एक कंपनी से बैटरी को रेंट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन कि अगर आप अपनी कार को फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो आपको इन्हीं कंपनियों में से किसी कंपनी से अपनी कार को फाइनेंस करवाना होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि किस कंपनी का कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बजाज फिनसर्व की, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टार्ट होगा 9% से। हीरो फिनकॉर्प ने कहा कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 9.99% से। तीसरी कंपनी विद्युत है जिसने अभी ये नहीं बताया है, और चौथी कंपनी है इकोफाई। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर आपको कार फाइनेंस करवानी है तो सबसे पहले देखा जाता है क्रेडिट स्कोर। और ये जो इकोफाई है ये एक ऐसी कंपनी है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो भी आपको ये फाइनेंस कर देगी। यानी कि जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है उसे भी कार फाइनेंस करानी है तो वो फाइनेंस करा सकता है इकोफाई से। लेकिन अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेंगे, लेकिन हाँ नो डाउट वो नॉर्मल से ज्यादा ही आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये तो बात आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अब मैं बात बताता हूँ कि बैटरी ऐसे सब्सक्रिप्शन के लिए जो कंपनियां है ये चारों, ये कितना कितना चार्ज करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजाज फिनसर्व की। तो बजाज का चार्ज है 3.5 रुपए पर किलोमीटर। लेकिन बजाज की एक कंडीशन है कि आपको मिनिमम 1500 किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि आप गाड़ी चलाए ना चलाए, आपकी गाड़ी खड़ी रहे, बट आपको 1500 किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा। तो 1500 इंटू 3.5 बैठता है 5250 रुपए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 5250 रुपए की ईएमआई आपकी हर महीने जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है बजाज के इस प्लान में, कि अगर आप ज्यादा रनिंग करते हैं, अगर आप 1500 से ज्यादा चलाते हैं, सपोज आप हर महीने चलाते हैं 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर, तो भी आपको सिर्फ 5250 रुपए ही देने होंगे। एंड दूसरी कंपनी है हीरो। तो हीरो ने चार्ज रखा है कि आपको कम से कम 1500 किलोमीटर का चार्ज देना है, बट अगर आप उससे ज्यादा चला रहे हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा देना। यानी कि अगर आप एक महीने में चलाते अपनी कार को 2000 किलोमीटर या किसी महीने में चलाते 3000 किलोमीटर, तो उस महीने आपको देना पड़ेगा 3000 इंटू 3.5। तो जो भी पेमेंट आएगी वो आपको हीरो को देनी होगी। एंड तीसरी कंपनी विद्युत, उसने रखा है जीरो। जीरो का मतलब यह है कि आप जितनी भी कार चलाएंगे उतना आपको उसे देना पड़ेगा। आपने 100 किलोमीटर चलाई तो उसका पैसा, 500 चलाई तो उसका पैसा, और 1000 चलाई तो उसका पैसा, क्योंकि इन्होंने कुछ भी मिनिमम नहीं रखा है। एंड चौथी कंपनी इकोफाई। इकोफाई का प्लान भी सेम हीरो जैसा है कि आपको कम से कम 1500 किलोमीटर चलाना ही चलाना है, लेकिन उससे जितना भी आप ज्यादा चलाएंगे उसका आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका चार्जेस पर किलोमीटर बहुत ज्यादा है। इसका चार्जेस है 5.8 रुपीज पर किलोमीटर। यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं सिर्फ 1500 तो आपको देना है 1500 गुणा 5.8। अगर आप चला रहे हो 2000 तो वही आपको देना है 2000 गुणा 5.8। बट अगर आप चलाते सिर्फ 1000 तो भी आपको देना है 1500 गुणा 5.8। तो ये था एमजी का बास प्रोग्राम, यानी कि बैटरी ऐसे सब्सक्रिप्शन की असली सच, जो कि मैंने आपको बताया। अब आपको अगर एमजी पसंद आ रही है, आप सोच रहे कि विंसर ईवी ले ले, तो अब आपको यही डिसाइड करना है कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि आप हर महीने 1500 से ज्यादा चला सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लीजिए बजाज से बैटरी। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी रनिंग बहुत ज्यादा नहीं है तो आप विद्युत की तरफ जा सकते हैं। एंड उसके बाद आता है इनका 360 प्रोग्राम, जिसका भी मैं सच जान के लाया हूं। तो 360 प्रोग्राम का जैसे कंपनी कहती है कि आप कार को 3 साल चलाइए, उसके बाद बेच दीजिए और आपको उसका 60% मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें कंडीशन ही है। सबसे पहली कंडीशन कि जब आप उसे 3 साल बाद बेचते हैं तो आपकी गाड़ी 45,000 किलोमीटर से कम चली होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि वो आपकी गाड़ी की कंडीशन भी चेक करेंगे कि आपकी गाड़ी की कंडीशन कितनी अच्छी है। और सबसे मेन बात तीसरी कंडीशन कि आपने कार का पैसा दिया है, कार को खरीदा है, और अगर आपने कार को लोन पे लिया है तो उस समय जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, बचे पैसे से आपको लोन बंद कराना पड़ेगा, बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने कार को कैश लिया है, वो पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बैटरी को तो आपने रेंट पे लिया है, उसका क्या। तो शोरूम वालों को यह कहना है कि बैटरी की कंपनी से भी आपको एक फोरक्लोजर मिलेगा और जितना पैसा निकलता है उतना आपको देना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन है कि या तो आप उतना पैसा दीजिए और बैटरी को रख लीजिए,
या जो भी पैसा उसका निकलता है रेंट से काट के वो पैसा आपको शोरूम को देना पड़ेगा। तो देखिए हम एक कैलकुलेशन करते हैं 3 साल की कि अगर आप अपनी गाड़ी को सिर्फ 1500 किलोमीटर चलाते तो एक महीने के आप दे रहे हैं 5250 रुपए, यानी कि आपने 3 साल के दिए 1,89,000 रुपए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 1,89,000 की कोई बैटरी नहीं आती है। किसी बैटरी की कीमत 4 लाख भी हो सकती है, किसी बैटरी की कीमत 5 लाख भी हो सकती है। तो अब सबसे बड़ी बात यही आएगी कि बैटरी की कीमत का 1,89,000 रुपए काट के बाकी आपको कंपनी को पे करके बैटरी अपने पास रखनी होगी। हालांकि शोरूम वालों को भी ये नहीं पता है कि अगर हम बैटरी अपने पास नहीं रखना चाहते और हम उन्हें बैटरी वापस करना चाहते हैं तो वो हमारे कितने चार्जेस काटेंगे। यानी कि जो ये इनका 360 बायबैक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही हो रही है कि अगर मैं 3 साल बाद कार बेच देता हूं तो मैं उस बैटरी को रख के क्या करूंगा, और अगर मुझे बैटरी नहीं रखनी, मैं बैटरी वापस करना चाहता हूं तो अभी कितना पैसा नहीं मिलेगा। ये सारी चीज क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे ये सभी चीजें क्लियर हो जाए। एंड द नेक्स्ट थिंग कि एमजी कह रहा है कि आप 1 साल के लिए उनके फास्ट चार्जर या किसी भी कंपनी के फास्ट चार्जर को फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि आपको आपकी गाड़ी की डिलीवरी 31 दिसंबर से पहले ले लेनी है। अगर आप उसके बाद अपनी डिलीवरी लेते हैं तो आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, यानी कि अगर आपको चार्ज करना है गाड़ी को कहीं तो उसका चार्ज देना पड़ेगा। बट अब सबसे बड़ा सवाल है कि आप अदर कंपनी के चार्जर से अपनी एमजी को फ्री में कैसे चार्ज कर सकते हैं। एमजी ने जो उसका सॉल्यूशन निकाला है वो ये है कि आपको एमजी की एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है एमजी ई हब। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको नियरेस्ट चार्जर दिख जाएगा और आप उस टाइम के स्लॉट को बुक कर दीजिए और आप उस टाइम स्लॉट पे जाके वहां पे अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको पहले प्लान करना होगा कि वहां पे मेरे को चार्जर मिलेगा और मैं उस टाइम स्लॉट को बुक कर दूं और आपको उसी टाइम स्लॉट पे पहुंचना होगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो ये वो ढोल है जो कि दूर से दिखाई देते हैं लेकिन इसकी सच्चाई लोगों को नहीं पता होती। इसीलिए आज मैं शोरूम पे गया और ये सारी चीजें निकाल के लाया हूं। एंड वन मोर थिंग, तो कंपनी ने एक कैलकुलेशन करी है जिससे आपको आइडिया होगा कि अगर आप विंडसर ईवी लेते हैं या कोई और कॉम्पैक्ट एसयूवी लेते हैं जिसकी कीमत सेम है, या आप कोई और कार लेते हैं जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है, तो 3 साल बाद आपको कौन सी गाड़ी कितने की पड़ेगी। तो एमजी विंडसर का एक्स शोरूम कॉस्ट है 9,99,000 रुपए, जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन के देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा 75,000 रुपए। अगर हम कोई और कार से कंपेयर करते हैं जिसकी सेम कीमत है लेकिन उसमें आपको रजिस्ट्रेशन प्लस इंश्योरेंस देना पड़ेगा 1,59,840 रुपए, और अगर हम किसी और गाड़ी से कंपेयर करें जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के देने पड़ेंगे 2,38,000 रुपए, और अगर हम गाड़ी को फाइनेंस कराते हैं तो कम से कम हमें देनी पड़ेगी डाउन पेमेंट 1,80,000 रुपए की। उस हिसाब से हम एमजी ने इसे कैलकुलेट किया है। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उस पर हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट 9% के हिसाब से, और हम मान लेते हैं कि जो हमारा टेन्योर है लोन का वो है 36 महीने का। अब जो हमारी ईएमआई बनेगी विंडसर की वो बनेगी 28,429 रुपए। कोई और कार होगी तो उसकी बनेगी 31,127 रुपए, और अगर कोई दूसरी एसयूवी होगी जिसकी कीमत है 14 लाख रुपए तो उसकी ईएमआई हमें बनेगी 46,334 रुपए। उसके बाद एमजी ने एक कैलकुलेशन और करी है जिससे इसकी फ्यूल कॉस्ट पता लगे। तो सबसे पहले जो एमजी का रेंट जाएगा बैटरी का वो जाएगा 3.5 के हिसाब से, और जो चार्जिंग कॉस्ट जोड़ी है वो जोड़ी 1 रुपए। और अगर हम बाकी दोनों गाड़ियों से कंपेयर करें तो जो उनका रनिंग कॉस्ट आता है पर किलोमीटर का वो होता है 8 रुपए। अगर हम इन तीनों गाड़ियों को एक महीने 1500 किलोमीटर चलाते हैं उसके हिसाब से जो विंडसर का खर्चा आएगा वो आएगा 6,750 रुपए पर मंथ का, और जो दोनों गाड़ियां है उनका खर्चा आएगा 12,000 रुपए पर मंथ का। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों का टोटल करना है, यानी कि आपकी ईएमआई कितनी जा रही है और आपका मंथली खर्चा कितना जा रहा है। तो विंडसर ईवी का पर मंथ का खर्चा है 35,179 रुपए। वहीं पे सेम प्राइस का जो आइस वेरिएंट वाली कार है उसका पर मंथ का खर्चा है 43,127 रुपए। एंड वहीं पे अगर हमने कार परचेज की है 14 लाख की तो उसका पर मंथ का खर्चा आ रहा है 58,364 रुपए। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम हर महीने 7,948 रुपए बचा रहे हैं अगर हम ले रहे हैं विंडसर ईवी। और ये कंपेयर है हमारा कि अगर हम कोई दूसरी आइस कार ले रहे हैं जिसका सेम प्राइस है, और अगर हम कोई एसयूवी ले रहे हैं जिसका प्राइस 14,000 रुपए है तो हर महीने हम 23,185 रुपए बचा पा रहे हैं। यानी कि 36 मंथ बाद की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन है कि 36 मंथ बाद हमने विंडसर ईवी को लेके बचाए है 2,86,124 रुपए। और अगर हमने कार ली है जिसकी कीमत थी 14 लाख रुपए तो उसके हिसाब से हमने बचाए है 36 महीने में 8,34,662 रुपए। तो एमजी ने ये की है 3 इयर्स ओनरशिप कैलकुलेशन, लेकिन कंपनी ने उसमें ये बताया कि कंपनी ने कैलकुलेशन किया है कि अगर किसी कार का एवरेज 12 किलोमीटर है और पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए है तो कंपनी ने ये कैलकुलेशन उसके हिसाब से किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी किसी कार का जो एवरेज है वो 15 भी होता है, 18 भी होता है, 20 भी होता है,
और अगर हम उसका कैलकुलेशन करें तो ये डिफरेंस कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी जैसा कि हम सबको पता है कि ईवी कार सस्ती है, तो इस कैलकुलेशन से हमें ये तो पता लग जाता है कि ईवी कार सस्ती है। लेकिन अब बात वही आ जाती है बेचने की, कि हमारे पास अगर कोई आइस वेरिएंट है, हम उसे बेचने जाएंगे, वो इजीली बिक जाएगा क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। बट वही हम इसे 3 साल बाद बेचने जाते हैं, तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि हमें बैटरी का कितना पैसा और देना होगा। क्या कंपनी हमें ये कहेगी कि आप बचा हुआ पैसा दो और बैटरी लेके जाओ, या कंपनी अगर बैटरी रखती है तो उसका क्या चार्ज करेगी? तो अभी सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है। तो ये थी सारी जानकारी जो मैं आज निकाल के लाया हूँ स्पेशल आपके लिए एमजी के शोरूम से। अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि विंसर ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं और इनके दिमाग में अभी भी कोई कंफ्यूजन है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।